नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे विश्व में कई जगह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रही है, हमास और इजरायल के बीच युद्ध हो रही है, चीन और ताइवान के बीच हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। और हाल ही के दिनों में जब इटली में G7 का सम्मेलन हो रहा है, तो उस वक्त यूक्रेन को अमेरिका द्वारा कई सारे समझौते किए गए और उनमें यह समझौते में सैन्य मदद के लिए भी समझौता किया गया है, जिसके कारण इस समझौते से रूस नाराज है। और नाराज होने की वजह से रूस ने इसका कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका से लगभग मात्र 25 मील की दूरी पर एक देश है क्यूबा, और क्यूबा का राजधानी है हवाना, और वहां पर रूस द्वारा परमाणु पनडुब्बी और युद्धपोत गोर्शकोवा को तैनात कर दिया है। दोस्तों, जब युद्धपोत तैनात किया गया है तो उस युद्धपोत की विशेषता यह है कि किसी भी सुपरसोनिक मिसाइल को उस युद्धपोत से हमला किया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी। अमेरिका के सेना के सामने ही युद्धपोत से सुपरसोनिक से हमला किया गया है दोस्तों। और यह स्थिति बहुत ही विकट चल रही, क्योंकि किसी भी वक्त यदि इस क्षेत्र में युद्ध फैल जाती है तो निश्चित है कि देखते देखते यह तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि रूस पीछे हटने वाला नहीं है और अमेरिका भी सुपर पावर है। यदि दो सुपर पावर आपस में भिड़ जाते हैं तो निश्चित है कि आने वाले समय के लिए बहुत ही संकट उत्पन्न हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब 1962 ईस्वी में क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष फिदेल कास्त्रो ने रूस के समर्थन के साथ ही परमाणु बम को और बहुत सारे हथियार को और मिसाइल को क्यूबा में तैनात किया था, और इस बात को अमेरिका को पता भी नहीं चली थी। और उस वक्त के तत्कालिक राष्ट्रपति जॉन डी कैनेडी थे, और वह स्थिति ऐसी विकट हो गई थी कि किसी भी वक्त अमेरिका और उस वक्त के सोवियत संघ रूस में परमाणु हमला हो सकता है। यहाँ तक कि अमेरिका ने यह घोषणा भी कर दिया था कि कुछ ही समय में परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है। लेकिन स्थिति उस वक्त किसी तरह शांत हुई और सोवियत संघ रूस की कुछ शर्तें मानते हुए इस स्थिति से बचा जा सका, और वही स्थिति वर्तमान समय में फिर क्यूबा में ही पहुंच चुकी है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हुई तो निश्चित है कि दो महाशक्तियों के बीच युद्ध हो सकती है। दोस्तों, ऐसी स्थिति इसलिए बनी है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, और अमेरिका नाटो में यूक्रेन को शामिल करना चाहता है, जिसके कारण दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बनी रहती है। और इसी स्थिति को देखते हुए रूस ने क्यूबा में मिसाइल को तैनात कर दिया है कि अगर किसी भी तरह का कोई हरकत की जाती है तो इस क्षेत्र से भी मिसाइल दागा जा सकता है दोस्तों। और रूस ने 5 दिन के लिए अपने पनडुब्बी और युद्धपोत को क्यूबा में रख सकता है, और 5 दिन तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद ही देखा जाता है कि परिस्थिति कैसी होती है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।